Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your VTC teacher, Atikur Rahman. I very welcome all you to this MCGM VTC online video session. And in this today's session of pre-secondary scholarship of Standard 8, today we are studying here Unit 6, Commercial Mathematics, and today's topic is 6.1 परसेंटेज। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज के सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इल्म रियाजी प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप में 8वीं जमात के बच्चा 1 में। यहाँ पर आज हमारा जो उन्वान है कारोबारी रियाजी से ताल्लुक़ रखने वाला वो है फ़ीसदी। फ़ीसदी इस इस्तिलाह से आप 5वीं जमात से वाकिफ़ है। तो फ़ीसदी के ताल्लुक़ से मज़ीद हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि रियाजी में फ़ीसद यानी 100 में से, लफ्ज़ सद यानी 100 जब किसी अदद को 100 से तकसीम करके मवाजना किया जाता है तब इसे फ़ीसद या फ़ीसदी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि रियाजी में फ़ीसदी या जो है तो फ़ीसद यानी 100 होता है। ठीक है, या 100 में से होता है। ठीक है, फ़ीसदी यानी 100 में से, ये हमें याद रखना है। तो लफ्ज़ सद जो है उसके मानी क्या होते हैं? 100 के होते हैं। क्या होते हैं? 100 के होते हैं। तो जब किसी अदद को 100 से तकसीम करके मवाजना किया जाता है तब इसे फ़ीसद या फ़ीसदी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों कि जब किसी अदद को 100 से तकसीम करके मवाजना किया जाता है तो इसे हम फ़ीसदी कहते हैं। ठीक है, सो इन मैथमेटिक्स परसेंटेज is per 100. The word cent means 100. Okay, so when a number is compared by division with 100, it is called percentage. Okay, so you can see here that any number with a denominator 100 in a fraction can be written in percentage. तो हम देख सकते हैं बच्चों कि जब किसी अदद का नसब नुमा 100 होता है तब इस अदद को फ़ीसदी की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 45 upon 100, so you can write it 45% like this। ठीक है, इस तरह से। तो जब किसी अदद का नसब नुमा 100 होता है तब इस अदद को फ़ीसदी की सूरत में लिखते हैं। एनी नंबर विद डिनोमिनेटर 100 in a fraction can be written in percentage. And now look at the second point. किसी कसर को फ़ीसदी की सूरत में तहवील करते वक्त शुमार कुंदा और नसब नुमा दोनों को यकसा अदद से ज़र्ब या तकसीम करते हैं। ओके, क्या याद रखना है हमें यहाँ पर? टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी हैव टू आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। सो एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर दैट 4 upon 25, so 4 into 4 upon 25 into 4, so here you are looking that you multiplied it by the same number and that is 4. And the second example you can see here 25 upon 500,
So 25 divided by 5 upon 500 divided by 5. So you will see here the result 5 upon 100 means that will be the 5%. And here you're all observing 4 into 4 will be 16 and 25 into 4 will be 100. So 16 upon 100 means 16%. So here is this example. क्या देखा है हमने इस एग्जाम्पल में? तो हमने देखा है कि किसी कसर को फीसदी की सूरत में तहवील करते वक्त शुमार कुंदा और नसबनुमा दोनों को यकसा अदद से ज़रब या तकसीम करते हैं. टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज we have to either multiply or divide the numerator as well as denominator by the same number. इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जब किसी मिसाल में अदद का फ़ीसद पूछा जाए तब का मतलब x ज़रब समझा जाता है. ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल इसकी के जैसे दिया हुआ है कि 10 का या 500 का 10%, 500 का 10%. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसे. तो 500 का 10% मीन्स 50%. When we are asked to find out the given percentage of a number, we have to multiply the number by the given percentage. So you can see here 10 of 500, 10 of 500. So यहाँ पर हम 500 का जो है तो 10% अगर निकालते हैं, so that will be 500 into 10 upon 100 होगा and that will be 50%. that will be 50%. तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो देख सकते हैं इसे. आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 0 चले आएंगे. सो 5 into 10 will be 50. So like this you can see when asked to find out given percentage of a number, we have to multiply the number by the given percentage. So here is the example, and now look at some illustrative examples here. So first example is on your screen. What percent of 7200 is equal to 216? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7200 का कितना फीसद यानी 216 होगा. So here are the some alternatives on your screen. 210, 216, then 3%, then 4%. So here are the alternatives. So we are supposed to find out the answer of this one. अब यहाँ पर क्या पूछा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो है तो 7200 का कितना फीसद यानी 216 होगा. यानी इसका मतलब क्या है कि हमने फ़र्ज़ किया यहाँ पर कि 7200 का x फीसद यानी 216 होता है ना. सो x फीसद हमें यहाँ पर देखना है ना. सो जस्ट यहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर जो है तो अज्यूम करते हैं दैट द x percent of 7200 is equal to 216. ओके, यहाँ पर हमने x assume किया है उसे. ठीक है, so you can see here that the 7200 into x upon 100 is equal to 216. So while solving this one, you will see that 72 into x is equal to 216. So you can see here that 73, 72 is a, here you will see that direct percent will be
3% here. After solving this step you will get 3. So x is equal to 3%. Okay, so like this we can find the answer here. So here are the alternatives. You are observing 3 in which option. So option number 3 having the right answer, and that is 3%. So we are supposed to make a dark circle on this alternative number 3. And now move for the second question here, and that is on your screen. What is the 20% ऑफ 125? 125 का 20% यानी कितना, ये हमें बताना है। तो क्या करना होगा इसके लिए हमें, तो 125 का 20% हमें निकालना होगा, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, एंड दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन। 20%, 25%, 30% एंड 62.5% are the alternatives here. And now we are supposed to first solve it and do the rough work for this one. So 20% of 125 is equal to 125 into 20 upon 100. So you will see, after solving this step, you will see 125 into 2 upon 10. So you will get here 2 ones are 2 and 2 fives are 10. Okay, so 5 ones are 5 and 5 twos are 10, and then 5 fives are 25. So you will see that the your answer will be 25 here. Okay, so where is the 25 in alternatives? So you are observing that alternative number 2 having the right answer. So we are supposed to make a dark circle on the alternative number 2 like this. Okay, तो इस तरह से हम यहाँ पर सही जवाब तक जो है तो पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक अदद का 2/25 यानी कितने फीसदी। एक्सप्रेस द 2/25 of the number as percentage. Okay, so here are the alternatives for this one. So we are supposed to find out the right answer from these alternatives. So यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2/25 ये एक मतवक्का हिस्सा है, it is a desired part, 2/25. So you can see here, while finding the percentage of without 100 number, we are supposed to make it 100 first, है ना। when asked to find out given percentage of a number, we have to multiply the number by the given percentage. So 2 into 4 upon 25 into 4. So 2 into 4 means 8 and 25 into 4 means 100. So
8 upon 100 is equal to 8%. Okay, like this. So you can see the 8% is in alternative number 1. Okay, so you can see that the alternative number 1 having the right answer here. So we are supposed to make a dark circle on this number 1. Okay, like this. So you can easily manage this kind of work. तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं दिया हुआ है 5 किलोग्राम वज़न के एक आमेज़े में 17% क्रोमीनियम है। कितना है? 17% क्रोमीनियम है। यहाँ पर एक आमेज़ा है, इस आमेज़े में आप देखेंगे कि 17% क्रोमीनियम है। ठीक है, तो आमेज़े में क्रोमीनियम का वज़न कितना है वो हमें बताना है। 17% बताया है लेकिन वज़न नहीं बताया है। ठीक है, एन alloy contains 70% chromium. Find out the weight of chromium in 5 kg of alloy. So यहाँ पर हम अल्टरनेटिव्स देख सकते हैं। 680 ग्राम, 850 ग्राम, 85 ग्राम and 8.5 kg. So these all are the alternatives. ठीक है, so what suppose we have to do here first. हमें क्या करना है पहले? तो हम देखेंगे कि क्रोमियम का वज़न बराबर जो है तो आमेज़ा का वज़न ज़रब फीसद तनासुब यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, so weight of chromium is equal to weight of mixture into percent of chromium. So weight of mixture कितना है यहाँ पर? So weight of mixture is equal to 5 kg है ना, that is 5 kg and percent of chromium कितना है? So that will be 17%. Okay, so now we are supposed to solve it. So you are looking that it is 5 kg, so we converted it into gram and that is 5000 gram into 17%. Okay, so here you can see that 5000 into 17 upon 100, and after solving this step you will see that the answer will be 850 gram here. Okay, like this. So we can easily mark out the right answer here, and you're observing that 850 gram is in alternative number 3. So we are supposed to make a dark circle on the alternative number 2 like this. Now look at the second question which is on your screen, 133. ये किस अदद का 19 है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या बताना है हमें यहाँ पर? यहाँ पर हमें बताना है कि 133 ये किस अदद का 19% है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। 19% of number is 133. Find the number. So here you can see the alternatives 1, 2, 3 and 4. So here are the alternatives: 720, 700, 740, 7 into 10 raised to 3. So here are the alternatives, and now
यू कैन सी हेयर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर हमें जो है तो फर्स्ट करना है कि वो अदद जो है तो ए है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर कि वो नंबर जो है तो ए है ना। सो यू कैन सी हेयर दैट अ डिज़ायर नंबर इज इक्वल टू ए, इट इज़ अ अज्यूम number here, a is a assumed number. So therefore the percentage of 19 of a is equal to 133. So a is a into 19 upon 100 is equal to 133. So a is equal to 133 into 100 upon 19. So you can see here that 17 ones are 17, 19 ones are 19, and 19 sevens are 133. So 7 into 100 is equal to 700. So here you can see the answer is 700, and this answer is in alternative number 2. So here are the alternatives: 1, 2, 3 and 4, and you're observing that the right answer is in alternative number 2. So we are supposed to make a dark circle on this alternative. So इस तरह से बच्चों हम बहुत सारे सवालात जो है तो हल कर सकते हैं इसी पैटर्न पर मबनी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आपको सेशन के बाद जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से उन सवालात को अपने तौर पर हल करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है तो गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म आपको अपने तौर पे फिल करना है, ठीक है। तो ज़रूर से आप ये सारी कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो मालूमात हमने आपको दी है, ये मालूमात आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद आप ज़रूर से इस मालूमात का फ़ायदा उठाएं, इसे रिपीटेडली देखें और इस वीडियो को समझने की कोशिश करें जो मालूमात इसमें दी गई है इसका, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।